कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ श्रीवरधारी जय गोपियन वल्लभ श्रीवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदाय शिल प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
की नाम संकीर्तन की जाए, जगत गुरु श्री प्रभात की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज दिन रविवार 17 मई संध्या में भागवत चर्चा की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद। चर्चा करेंगे इसमें भगवत गीता जतारू अध्याय 3 श्लोक संख्या नंबर 13। श्लोक इस प्रकार है। यज्ञ शिष्ट अशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुजन्ते ते तु अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है। प्रेमांजन अक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतै सदैव हृदय विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हों, भला वह जीवन में किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। यज्ञ शिष्ट अशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषा। भुजन्ते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्म का। अपनी भाषा में से बोला गया कि जो लोग यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। यज्ञ शिष्टा भगवान द्वारा ग्रहण की, शिष्ट ग्रहण करना। यज्ञ भगवान द्वारा ग्रहण किए गए। शिष्ट बच गया, जो बचा गया भोजन ग्रहण करने वाले भोजन बच गया। अशिना खाना जो खाते हैं, भगवान द्वारा भोग लगने के बाद खाया जाता है, उसको खाने से संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषा। भक्तों के सभी प्रकार के पाप, सर्वकल्विषा सभी प्रकार के विकार, अवगुण सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते। प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान को भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से तमाम प्रकार के पापों से भक्त लोग जो होते हैं निश्चित छूट जाते हैं। और साथ ही बोल दिया गया भुजन्ते ते तो अधम पापा जे पचन्ति आत्म का। लेकिन जो लोग अपने लिए, अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए भोजन खाते हैं, अपने लिए पकाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। एक ऐसा श्लोक है ये इसमें भगवद गीता का, जहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने पाप की परिभाषा भी बता दिया। इसको और सरल तरीके से समझने के लिए, जैसे आप अपने घर में शाम को वापस आ रहे हैं अपने घर, रास्ते में आपने एक रेड़ी से कोई मूंगफली की रेड़ी देखा, 10 रुपए की मूंगफली ये सोच के ले लिया कि मेरी माता मेरा पिता मूंगफली बड़ी चाव से खाते हैं, तो मैं उनके लिए मैं मूंगफली ले जाऊं। और मूंगफली लाकर हम अपने घर में अपनी माता जब पिता को देते हैं, तो माता पिता ये सोचकर कि मेरे बच्चे को मेरा ध्यान तो आया, अंदर से कितने प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही वो नहीं खाएं, उसे ग्रहण नहीं करेंगे, भाई दांत नहीं है या कोई ऐसी समस्या है, लेकिन अपनी संतान के द्वारा लाई गई वो छोटी सी वस्तु को जब संतान उनके सामने रखती है तो अंदर से बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। आप खाओगे तो हम आपके साथ खाएंगे। और जब यही भावना उस वास्तविक माता पिता के लिए हो, जो वास्तविक आपका माता पिता है, बोलते ना माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो में, बोलते ही हैं, मानते नहीं उसे माता पिता। और लेकिन यहां पर बोला गया है कि मेरे लिए अगर तू कुछ करेगा तो तेरे अंदर के सारे विकार खत्म होते चले जाए, तेरे अंदर शुद्धता आती चली जाएगी। और अगर तू अपनी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन में तू खाता पीता रहा, तो यहां पर बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने
अधम पापा, पाप पाप का भक्षण करेगा, पाप खाएगा। ये एक परिभाषा है पाप की कि पाप किसे बोला गया। पाप की परिभाषा यही है कि इस संसार में अगर अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं तो वो पाप है, और अगर वही कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो वही कार्य आपके इस कर्म बंधन से छूटने का कारण बन जाता है, आपको एक शाश्वत उस धाम की तरफ ले चलता है जहाँ जीवन शाश्वत आनंद में होता है। यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं वे ना केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। और जो व्यक्ति चोर है और पापी भी है, चोर भी है और पापी भी है, वो भला इस संसार में सुखी कैसे रह सकता है? उसकी तो दिन रात उसका भय, चिंता और तनाव में निकलेगा, क्योंकि अंदर शांति नहीं बन पाएगी। पाप कैसे हम करते हैं, चोर कैसे हैं? यहाँ पर बोले चोर भी है और वो पापी भी है। तो चोर कैसे हम लोग? ये बड़ा एक सटीक एग्जाम्पल आपके सामने। शिला प्रभुपाद जी अपने मायापुर के मंदिर की छत पर अपने भक्तों के साथ टहल रहे थे और मंदिर के निर्माण कार्य को छत के ऊपर से ही उसका निरीक्षण कर रहे थे। और फिर भक्त वहीं पर, उन्होंने सर्दी के दिन थे तो उन्होंने वहीं पर प्रभुपाद जी का आसन लगा दिया। प्रभुपाद जी आज छत पर बैठ के कथा करेंगे, और जितने भक्त लोग जब मिलने वाले थे वो सभी छत पर शिला प्रभुपाद जी के सामने आकर बैठते चले गए। शिला प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया, कथा किया, समापन हुआ तो शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक शिष्य एक व्यक्ति को शिला प्रभुपाद से मिलाने के लिए लेकर आया। शिला प्रभुपाद जी, स्वामी जी बहुत अच्छे भक्त हैं और इनकी इच्छा थी आपसे मिलने की। शिला प्रभुपाद ने उसका स्वागत किया, हालचाल पूछा, और फिर शिला प्रभुपाद ने उससे पूछा आप क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी मैं ग्लास मैन्युफैक्चरर का, शीशा निर्माण करने का मेरा कार्य है, मैं शीशा बनाता हूँ, शीशा निर्माण कार्य करता हूँ। ओ शिला प्रभुपाद जी साधारण से मुद्रा में एक बात बताइए। शिला प्रभुपाद ने पूछा इस शीशे का निर्माण होता कैसे है? तो वो ग्लास मैन्युफैक्चरर बोला, स्वामी जी ये रेत और सिलिकॉन के मिश्रण से मुख्यतः शीशे का निर्माण कार्य किया जाता है। शिला प्रभुपाद जी फिर बोले ये रेत और सिलिकॉन ये कहां से मिलते हैं? कौन सी कंपनी आपको सप्लाई करती है? तो व्यक्ति हंसा, स्वामी जी रेत जो है वो तो समुद्र से निकालते हैं, इसमें कोई कंपनी सप्लाई नहीं करती। रेत और ये जो सिलिकॉन खनिज है ये भगवान की कृपा से संसार में अवेलेबल है। तो ये दोनों वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। शिला प्रभुपाद जी, तो आप जो ग्लास मैन्युफैक्चरर का कार्य करते हैं, शीशा बनाते हैं और उसको
बेचने के बाद जो उसका मुनाफा होता है उसका कितना प्रतिशत आप भगवान को देते हैं? क्योंकि रेत तो किसी इस संसार की किसी कंपनी में नहीं बनती, तो भगवान द्वारा प्रदत्त है, आपने भी बताया। और ये खनिज भी आपको भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो भगवान ने ये दोनों वस्तुएं आपको मुहैया करवाई हैं, तो ये दोनों वस्तुओं को मुहैया करवाने के बदले में आप अब जो अपने जीवन में मुनाफा कमाते हैं अपनी कंपनी में, उसका कितना प्रतिशत आप भगवान को देते हैं? तो वो व्यक्ति चुप कर गया, कुछ बोला नहीं। तो इसका मतलब तुम लोग चोर हो, भगवान की दी गई वस्तु का इस्तेमाल करते हो और उसके बदले में भगवान को कुछ नहीं देते। और व्यक्ति जेब सा गया, चुप रह गया। तो श्रील प्रभुपाद जी दूसरे व्यक्तियों से बात करने लगे। जब उनसे फ्री हुए श्रील प्रभुपाद जी, तो व्यक्ति फिर सामने आके बोला, प्रभुपाद स्वामी जी, मैं अपने मुनाफे का 10% मैं भगवान को अर्पित करता हूं। श्रील प्रभुपाद जी उस तरफ देखकर मुस्कुराए। चोर हो लेकिन छोटे चोर हो। और सभी प्रभुपाद जी की इस बात पर हंस पड़े। इस संसार में आपको जो भी वस्तु मिली है भगवान द्वारा प्रदत्त है। आपको इस संसार में आने के बाद जो कुछ भी मुहैया हुआ है वो भगवान ने मुहैया करवाया है। और उसके एवज में आपने भगवान को क्या मुहैया करवाया? वो आपसे कुछ चाहते नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो तो कोई डिमांड ही नहीं करते हैं। पत्ता, फूल, छोटा सा फल, ये भी कुछ नहीं है, तो मात्र जल, तोयम, जल ही तुम मेरे को अर्पित कर दे। मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ कि मेरे भक्त को मेरा ध्यान तो आया, मेरे को अर्पित तो किया। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भगवान को कुछ नहीं दें। भक्ति किसे बोलते हैं? हमारे एक मंदिर के सामने एक गुप्ता जी कहा करते थे, बैंक से रिटायर थे। तो उनका एकमात्र काम क्या था कि अपने घर के बाहर आंगन में सुबह से लेकर रात तक चहलकदमी किया करते थे। इधर घूम उधर घूम, इधर चालू उधर चालू, और साथ में निरंतर चेन स्मोक करते, सिगरेट पिया करते थे। एक सिगरेट खत्म हुई तो दूसरी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी। तो मैंने उनसे कई बार बोला, मैं प्रभु जी आप मंदिर में सत्संग होता, आइए अंदर बैठिए। तो उसने हर बार टाल देना। तो एक दिन मैंने उसके पास जाके बोला, आज बाहर से महात्मा आए हैं, वृंदावन से महात्मा लोग आए कथा करने के लिए, आज आप आइए कथा सुनिए उनकी। तो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला, प्रभु जी मैं हूं एक रिटायर्ड व्यक्ति बैंक से, सारी जिंदगी मैंने बड़ी ईमानदारी से कार्य किया है, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का मन नहीं दुखाया, मैंने अपना कार्य ईमानदारी से किया और किसी को मैंने आज तक छल कपट धोखा देने का प्रयास नहीं किया। झूठ बोलता नहीं हूं मैं और पाप करने से मैं दूर रहने का प्रयास करता हूं। तो मेरे को ये बताया जाए कि मैं क्यों भगवान का नाम लूं, क्यों मैं आपके पास सत्संग में जाऊं, क्यों बैठूं मैं आपके सत्संग में आकर। मेरे को गुप्ता जी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुप्ता जी की मनोवृत्ति इस प्रकार की है।
मैं तो सोचता था कि कई बार लोगों की वृत्ति होती कि नहीं भाई सत्संग दूर से नमस्कार कर लिया तो ठीक है, लेकिन आज उनके विचार सुन के मेरे को थोड़ा सा शोक हुआ। तो मैंने उनसे सिर्फ एक उस समय मैंने एक ही बात बोली, मैं प्रभु एक बात बताई, छोटी सी बात, मैं आपको एक पेन गिफ्ट में दूं तो प्रभु जी आप उसके बदले में मेरे को अब क्या कहेंगे? तो गुप्ता जी बोले मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, थैंक्स बोलूंगा। आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे और फिर 2 दिन बाद मैं आपसे मिलूं, कोई पेन की बात फिर चल पड़े तो आप फिर क्या बोलेंगे मेरे को? भाई पेन अच्छा है, बहुत बढ़िया पेन था भाई, धन्यवाद कहना, आपका धन्यवाद। और कभी 2, 4, 10 दिन बाद फिर कभी मुलाकात हो जाए और पेन वाकई में बहुत बढ़िया हो तो मैं जरूर बोलूंगा आपका धन्यवाद। ये तो शिष्टाचार वश है। और गुप्ता जी मेरे को बोले कि मैं आपका फिर भी धन्यवाद करूंगा। मैंने उन गुप्ता जी से फिर एक बात पूछी, मतलब एक पेन के बदले में आप 3-3 बार किसी व्यक्ति का धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान ने जिन्हें सारा कुछ आपके जीवन में मुहैया करवाया, आप तो कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ उसने मुहैया करवाया, ये तो मानते ना भगवान, यह भगवान देने वाला है, तो उसका धन्यवाद करने का समय नहीं आपके पास। आप उसका एक धन्यवाद नहीं कर सकते। भक्ति किसे बोलते हैं? भक्ति मीन ओनली टू थैंक्स गॉड, ओनली टू थैंक्स कृष्णा। भगवान आपका धन्यवाद, आपकी कृपा मेरे ऊपर, इससे भक्ति बोलते हैं। और इसके लिए आप लोगों के पास समय, और एक नकारा पेन के लिए तो आप 4-4 बार धन्यवाद बोल सकते हैं, लेकिन जिसने सब कुछ आपके जीवन में आपको मुहैया करवाया। और दूसरी बात, ये जो चेन स्मोकर जो आ गए, शास्त्रों में क्या बोला गया? ये नशा बोला, ये 4 प्रमुख पाप। आप कहते हैं मैं पाप नहीं करता, और शास्त्रों में 4 प्रमुख पापों में एक पाप है नशा का। और ये सिगरेट, आप जो चेन स्मोकर है, ये आपको कोई लाभ देने वाली है? लाभ तो नहीं दे रही जी, नुकसान तो होता ही है। और अगर आपको सिगरेट नहीं मिले, आपको तलब लगी हो, तो आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ भी करूंगा। आपके अपनी जेब में पैसे नहीं तो बीवी के पैसे तो लेंगे, अपनी संतान से पैसे लेंगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा? अब गुप्ता जी ने उत्तर दिया, ये हमारी सभी के जीवन की विडंबना है कि हम, अब हमारी जो जीवन शैली, हम भगवान से बचना चाहते हैं। बातें करते हैं, हाँ जी हाँ भगवान है, भगवान ही है, सब कुछ ही भगवान करने वाले हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए। इसे शास्त्रों में बोला गया भगवान से ईर्ष्या करना। प्रभुपाद जी इस शब्द का इस्तेमाल कई बार किया। अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए। मैं अगर एक दुकान चलाता हूँ, कोई कंपनी चलाता हूँ, 100-200 लोग या 2-4-6 लोग, 10 लोग मेरे अंडर कार्य करते, तो सोचो मैं कुछ है, लेकिन आप कुछ भी नहीं। इस संसार में आपकी कहीं भी नहीं चलती, और इस संसार में आप अपने स्तर पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भ्रमित होकर बैठे हैं। आप तो सिर्फ निमित्त बने हुए हैं इसमें, इस संसार में आने के बाद, कि भगवान ने आपको निमित्त बनाकर 10, 20, 50 लोगों का रोजगार चलाया है,
लेकिन अपने आप को मालिक मत समझने का प्रयास कीजिए कि मैं मालिक हूं। इस संसार की रचना ऐसे हुई पड़ी है कि आज एक राजा है, कल को वो रंक भी हो सकता है। इसलिए भगवान द्वारा प्रदत्त किसी भी स्थिति में अपने आप को बैठाने का प्रयास कीजिए। जड़ भरत महाराज क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, आज आप राजा हो, कल को आप रंक भी हो गए। तो ये स्थिति हर एक के जीवन में आती है। ये साइकिल है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। आज राजा है तो कल को रंक भी बनेगा। ये नहीं है कि सदैव राजा ही बना रहेगा, रंक की स्थिति पे भी वो आएगा। इस संसार की रचना ऐसे हुई पड़ी है। इस संसार में हर व्यक्ति आत्म तृप्ति के लिए प्रयास करता है। मेरी तृप्ति हो जाए, मेरी संतुष्टि हो जाए, इसे वो सोचता कि यही जीवन है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के जीवन से। प्रभुपाद जी का एक शिष्य अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत आया। प्रभुपाद जी के पास मिला मायापुर में, लेकिन फिर उसने प्रभुपाद जी के साथ रहने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता है। उसने वहीं पर मायापुर के यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसके थोड़ी दूरी पर ही एक केले के खेत के पास एक छोटी सी झुकी झोपड़ी में अपना निवास बना दिया। और भक्तों से पता चला, दूसरे भक्तों से, कि वो रोजाना 120 माला का जाप करता है। 120 माला का जाप करना प्रतिदिन उसका नियम है। और थोड़ा सा भोजन, अल्पाहार खाता है और प्रयास करता है कि सारा दिन भगवान के नाम जप में लगा रहे। और उसके बाद प्रभुपाद से नहीं मिला वो। और प्रभुपाद जी एक दिन सुबह सुबह तालाब के किनारे सैर करने जा रहे, तो उनके भक्तों ने, शिष्यों ने प्रभुपाद जी को बतलाया कि वो भक्त जो है, जो अफ्रीका से आया, स्वामी जी वो बहुत भारी तपस्या कर रहा है और निरंतर दिनों दिन अपना जाप बढ़ाता चला जा रहा है और अल्पाहार पे आश्रित होना सीख रहा है। प्रभुपाद जी चुप रहे, सुना, इनको जवाब नहीं दिया। फिर एक और भक्त ने बोला, वो प्रभुपाद जी को कहता है कि मैं चाहता हूं 180 माला का जाप रोज करूं। शिष्य बोले, दूसरे 180 माला का जाप तो बहुत कष्ट साध्य है, ये तपस्या है, बड़ी भारी तपस्या कर। शिला प्रभुपाद जी उन टिप्पणियों पर फिर चुप रहे। फिर एक भक्त ने बोला, अब वो चाहता है कि वो झोपड़ी में नहीं रहेगा। उसने कहा है मैं पेड़ के ऊपर रहूंगा। फिर एक शिष्य ने बोला, अब वो चाहता है कि नहीं, पेड़ के ऊपर कुछ दिन रहूंगा, उसके बाद मैं जल में रह के तपस्या करूं। अब शिला प्रभुपाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, वो तपस्या नहीं कर रहा, वो आत्म तृप्ति, आत्म तुष्टि के लिए प्रयास कर रहा है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं चाहता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं चाहता हूं, मैं ऐसे रहूं, मैं, तो वो आत्म तृप्ति है, ये भक्ति नहीं है। आत्म तृप्ति, मैं जिस दिन उसके अंदर खत्म होगी, उस दिन उसकी भक्ति शुरू होगी। तो ये आत्म तृप्ति जो है, ये जीवात्मा को ले डूबती है। मैं, अहंकार, निर्ममो निरहंकार, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं भक्ति योग में जीव का स्वरूप कैसा होना चाहिए संसार में, निर्ममो निरहंकार, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं भी नहीं, शरीर भी मेरा अपना नहीं, ये भी भगवान द्वारा प्रदत्त है।
तो फिर भगवान द्वारा प्रदत्त के ऊपर इतना अहंकार अपने अंदर कैसे आ जाए? यही बात शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाना चाहते थे। इस संसार में जो कुछ भी आपको मिला है उसे भगवान की सेवा में लगाना, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। शरीर मिला है, इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल आता है। आंखें भगवान के विग्रह का दर्शन करने के लिए, कान भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए, हाथ भगवान की अभिषेक करने के लिए, जीवा भगवान का गुणगान करने के लिए, जीवा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये भक्ति भगवान ने इस संसार में भेजा तो आपको समय, साधन और बुद्धि ये देकर भेजा। किस लिए भेजा? कि ये सारा कुछ तेरे को मुहैया करवा रहा हूं, इनके माध्यम से अपने कल्याण का रास्ता ढूंढना और अपने घर वापस आने के लिए प्रयत्नशील होना। अपने घर वापस आना। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, माम च योग अभ्यापिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्या ब्रह्म भूयाया कल्पते। माम च यो व्याभिचार है। व्याभिचार और अव्याभिचार विचलित हुए बिना नेगेटिविटी में आता अव्याभिचार। कि भगवान ने आपको समय, साधन, बुद्धि सारा कुछ मुहैया करवाया। किस लिए? मेरे पास वापस आने के लिए, भगवान के पास आने। और हमने उस सब वस्तुओं का इस्तेमाल संसार में रहने के लिए करना शुरू कर दिया। अब सिंपल भाषा में बोला जाए, अमानत में ख्यानत। भगवान ने आपको अमानत दे के अपने भेजा, समय, साधन, बुद्धि सारा कुछ दिया और उसका इस्तेमाल हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना शुरू किया। समय किस लिए दिया? भगवान का भजन करके वापस आने के लिए। और हमने उस समय का इस्तेमाल किसके लिए किया? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन का रंजन करने के लिए। साधन मुहैया करवाए भगवान ने, सब कुछ आपको मुहैया करवाए। संसार इतने साधन संपन्न करके भगवान ने आपको भेजा। वो साधन आपने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा लिए, अपने लिए बढ़िया मकान, बढ़िया सुख सुविधा, आराम से युक्त हर प्रकार के सुख, हर इंद्रिय तृप्ति के लिए हर प्रकार का साधन अपने पास अवेलेबल है। लेकिन इन सब साधनों की उपलब्धता के बावजूद भी क्या इस संसार में किसी का जीवन आनंद में हुआ? देखने में ऊपर से लगता है जीवन आनंद में है, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति चल रहा है। बुद्धि दिया भगवान ने, किस लिए दिया? इसलिए दिया कि इस बुद्धि का इस्तेमाल भगवान की तरफ चलने के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन किया क्या? कहीं सत्संग में बैठ जाएं तो सबसे पहले मन आपको उठाने का प्रयास करता है।
चल उठ, 1 घंटा हो गया यार सत्संग में बैठे, चल उठ जा, और कितनी देर बैठेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा मीन्स आप नहीं उठना चाहते उस सत्संग से, लेकिन मन आपको प्रवोक करता, उठ, चल उठ, क्योंकि ये संसार से मिला है, प्रकृति से मिला है, माया से मिला है, आपको माया की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन हम नहीं उठे। नहीं, मैं नहीं उठा भाई, मैं सत्संग में बैठू, मन का कहना है नहीं माना। तो बुद्धि आपकी फिर खड़ी हो जाती है तर्क वितर्क करने के लिए। मन को आपने शांत कर लिया तो बुद्धि खड़ी हो जाती है, तर्क वितर्क करती है, अरे वो फलाना काम रुक जाएगा अगर तू नहीं गया, वो कागज जमा करवाने थे, नुकसान हो जाएगा। बुद्धि तर्क वितर्क करना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली आपको उठा ले जाती है उस सत्संग से। यानी कि बुद्धि भी जीत गई, मन भी जीत गया, इंद्रियां भी जीत गई, और आप आत्मा जो एक तटस्था शक्ति जिसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता, मन के पीछे लुढ़क गई और अपना नुकसान कर लिया। मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आप आत्मा में आपने देखना, जो शरीर आपको मिला है, इंद्रियां आपको मिली हैं, इंद्रियों से आत्म तुष्टि करनी है या इनको भगवान की तुष्टि के लिए इस्तेमाल करना है, ये आपने देखना है। क्योंकि समय जो आपको भगवान ने दिया, इसका कितना समय इस्तेमाल आप करते हैं भगवान के लिए। भगवान ने मान लीजिए आपको 24 घंटे एक दिन में दिए हैं और 100 साल का समय। 24 घंटे में आप कितना समय भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओ जी प्रभु जी, मैं 10-16 माला जाप कर लेता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं, आरती से वो सब कुछ, आरती भी करता हूँ, मंगल आरती करता हूँ। 16 माला जाप किया, उसमें आपने उस 16 माला करने के समय 2 घंटे के समय में आपका मन भगवान के साथ कितना जुड़ा। मेरे को एक बड़ी एक बात याद आ जाती है। एक जगह मैं कथा कर रहा था, तो वहां पर भगवान को भोग लगाने के ऊपर चर्चा चल रही थी, पत्रम पुष्पम फलम तो एक माता जी खड़े होकर बोले, प्रभु जी भगवान मन में नहीं लगता, मन भगवान में नहीं लगता, क्या करें। जब भी मैं सुबह अपने घर के आरती करने बैठती हूँ तो आरती करने के समय सारे घर के काम मेरे को याद आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आरती भी किया भगवान का, तो उसमें भी आपका मन भगवान में नहीं लगा। और जाप करते समय 2 घंटे मान लीजिए आपने भगवान को जाप करने के लिए, उसमें आपका कितना मन लगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते, चंचल ही मना कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, नहीं लगता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, अभ्यास तू कौन था है, हे कुंती पुत्र, तो अभ्यास कर, मन को लगाने का तू अभ्यास कर। अब अभ्यास तो बड़ी दूर की बात है, 16 माला करने के लिए हम बैठे हैं, 16 माला कर ली और कोई आपसे मिलने के लिए आ गया, कोई भक्त आपसे मिलने के लिए आ गया, तो आपसे चल भाई तू भी माला कर रहा था, चला इकट्ठे बैठ के माला कर। ना भाई मैंने तो अपनी 16 माला कर ली।
70वीं माला करने के लिए तैयार नहीं होते हम लोग कि एक माला भी फालतू कर लें। और 16 माला भी इसलिए करते हैं कि गुरु ने बोला हुआ है, गल पे ढोल बजाना। अंदर से रुचि नहीं है। रुचि होती तो 16 माला अगर 1 साल आपको करते करते हो गए, उसमें मन आपका लगना शुरू हो गया, आनंदम अबुधिवर्धनम, ये आनंद तो आपका निरंतर प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। लेकिन 10 साल बाद भी हम बोलते 16 माला कर लीजिए, अब 70वीं माला करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है सेंसेस ग्रेटिफिकेशन हावी हो जाती, ये नहीं चलेगा। अब तो कुछ खा पी लें, 16 माला कर लिया, फ्री हो गए। ये हमारी स्थिति। 70वीं माला करने के लिए तैयार नहीं थे। 5 साल अगर किसी को हो गए 16 माला करते, अब उसकी तो वैसे 64 माला हो जानी चाहिए, वैसे 50 से ऊपर करनी चाहिए। लेकिन कहाँ इतना हो पाता है? काम करने का प्रयास करते, कमी कहाँ है? हम इस संसार को जो भोगने की वृत्ति है वो छोड़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद से पूछा गया, हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक सवाल किया शिल प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी इतने लोग इस्कॉन को ज्वाइन कर रहे हैं, इस सारे के सारे क्या भगवत धाम चले जाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने जवाब नहीं। और प्रभुपाद ने उस समय श्लोक बोला, भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम त्या परित चेत सांबे बसात बुद्धि समाधो न बुद्धते समाधो न विद्यते। जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में फंसी है, इस संसार को भोगने में लगे हुए हैं, वो भजन नहीं कर पाएंगे। और ये स्थिति हमारी है। हम चाहते हैं भक्त का भी लेवल बना रहे, हमारे ऊपर बना चिपका रहे, और संसार भी भोगते रहे। संसार भी, एक जेब में संसार है और एक जेब में भगवान है, दोनों इकट्ठे मेंटेन करके चलना चाहते, लेकिन ऐसे होता नहीं। आग और घी इकट्ठे नहीं, ये इकट्ठे रहेंगे यहां पर भगवान की कृपा होगी। भगवान ने अपने भक्तों को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को खूब भोगने का अवसर प्रदान किया। इन अपने बूते पे प्रयास करेंगे तो मार पड़ेगी। इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, ये हमारी साधना में सबसे बड़ी रुकावट है। और इस वृत्ति को छोड़ना भी नहीं चाहते हम लोग। इसी के साथ ही हम चाहते हैं ये भी रहे और ये भी होता रहे। भजन भी कर ले तो भजन कैसे होगा? भोग ऐश्वर्य पर सकता ना तया अपहरित चेत सा। और उससे भी बड़ी बात, हम सोचते कि हम भोग रहे हैं, हम भोग नहीं रहे, भोग हमारे को भोगते चले जा रहे हैं। हम प्रतिक्षण प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु से कहने का अभिप्राय अगले जन्म की ओर, इसी संसार में, इस संसार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यही स्थिति अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भुजंते ते तू अधम पापा, ये पहचानते आत्म का। तो हम कितना अपने लिए कर रहे हैं और कितना भगवान को भोग लगा के
भोग लगाने का मतलब भगवान को अपनी प्रसन्नता में शामिल करना। कितना करते हैं ये आप सभी अपने अंदर आप चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल फिर ठीक इसी जगह शाम को 5 से 6 भगवत चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।